यस। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इसके अंदर आज हमारा 27th लेक्चर है। एंड 27 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 26 लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन सारे लेक्चर के जो नोट्स है आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज भी होंगे। ओके सर। सर मैं ना आज की क्लास में ना पहली बार आया हूँ, तो क्या मेरे को समझ में आएगा क्या सर? हाँ, आज की क्लास में आपको सब कुछ पूरा का पूरा समझ में आएगा। इससे लेकर के किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। तो क्या क्या है सर? ये है कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है वो कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का जो है रिटेंशन बहुत ही अच्छे से जो है वो हो पाए। आप लोगों को रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है पढ़ सकते हैं। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है। एंड जब कभी भी कोई भी नया पॉइंट आपको मिलता है तो उससे आपको अपने नोट्स को अपडेट जो है वो कर लेना है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, स्ट्रेट अवे यहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर लेट आने से आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी, तो इससे बचने के लिए क्या करना है? पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। Yes, please keep your mic off and camera on while joining the lecture. एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको नए माइक को जो ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस के अंदर आप दौड़ रहे हो उस रेस में आप बहुत पीछे जो है वो रहोगे। जैसा क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो सर आज ना हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो बताता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लास्ट क्लासेस को अगर हम याद करें ना, तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने क्या चीजें देखी थी सर? लास्ट क्लास के अंदर सर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आ गए थे। एंड बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हम लोगों ने ये डिस्कस किया था सर कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। हम लोगों ने देखा था सर कि सर आपके पास यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। कौन सी डाइवर्सिटी? सर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सर कि इको सिस्टम के बेसिस के ऊपर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने इकोलॉजी के ये सारी डाइवर्सिटी के मेजरमेंट को जो है हम लोगों ने देखा था कि सर हम किस किस तरीके से जो है वो डाइवर्सिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखे थे कि अल्फा डाइवर्सिटी आपके पास होती है, बीटा डाइवर्सिटी आपके पास होती है और एक गामा डाइवर्सिटी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। एंड फिर हम लोगों ने ये चीज देखी थी सर कि अल्फा बीटा गामा ये जो डाइवर्सिटी हमने देखी इनको हम किस तरीके से जो है वो मेजर करते हैं। एक लैंडस्केप लिया जाएगा, उस लैंडस्केप के अंदर अगर हम एक जगह के ऊपर सारी स्पीसीज को देखेंगे तो अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी। अगर उसी लैंडस्केप के ऊपर अगर हम दो जगह के वाले को अलग अलग से कंपेयर कर लेंगे, एक साथ देखेंगे तो वो आपके पास बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी। एंड अगर मैं एक दूसरा ही लैंडस्केप ले लूँ एंड उसको ओवरऑल करके मैं देखता हूँ तो वो आपके पास गामा डाइवर्सिटी जो है वो हो जाती है। एंड आप लोगों को जो है एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया गया था, आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था सर कि सर इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमने देखा था कि जब हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लिया तो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो थ्रेट्स क्या क्या है इनको भी हमने कल की क्लास में किया था। और जब एक बार थ्रेट्स हमें समझ में आ जाते हैं तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर इनको जो है वो किस तरीके से कंजर्व जो है वो किया जा सकता है। एंड कंजर्वेशन के अंदर हम लोगों ने दो चीजें देखी थी सर कि एक तो इन सितु कंजर्वेशन होता है आपके पास और एक एक्स सितु कंजर्वेशन जो है वो होता है। एंड इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं यूपीएससी के अंदर, और इन सितु कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होगी, एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होगी, इन सभी को हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। एंड आज जो क्लास नंबर आपके पास 27th है, इस सीरीज के अंदर हम लोग यहाँ पे जो है वो आज क्या देखेंगे? तो यहाँ पर अब जब हमने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को जो है समझ लिया है तो अब से कुछ क्लासेस आपके पास होगी जिसके अंदर हम लोग जो है वो स्पीसीज सेंट्रिक कंजर्वेशन को जो है वो समझना स्टार्ट करेंगे कि किसी भी स्पीसीज को जो है हम लोग यहाँ पे किस तरीके से जो है वो कंजर्व कर रहा है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस एवरीवन? यस रेडी? चलिए सर। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखी थी। तो सर ना हमको ये बता दो सर, सबसे पहले ना हम लोग ना किसको कंजर्व करने के लिए जरूर चल लेते हैं। तो चलो सबसे पहले जो है हम लोग एक काम करते हैं उनको कंजर्व कर लेते हैं जिनको कि देखने का ना आपका बड़ा मन बनता है। यस। हाँ सर, कैसे सर? हाँ, ऐसे कई बार आपका मन होता है ना कि काश सक्सेस की हाइट्स पे ही पहुंच जाऊं मैं। यस सर। और हाइट पे कौन होता है सर? बिल्कुल सर। तो वैसा हाइट जैसा आपका बनने का जो है वो मन करता है। चलो एनीवेज, तो अब हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी है? हम लोगों को देखना है स्पीसीज सेंट्रिक कंजर्वेशन। अब अलग अलग तरीके की स्पीसीज होगी, उस स्पीसीज को हम लोगों को किस तरीके से कंजर्व करना है ये हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये,
ठीक है, आने वाले 3-4 लेक्चर्स जो भी होते हैं जिसमें हमें स्पीसीज को कंजर्व कैसे करें, उन सारी टेक्निक्स को हम देखेंगे। इन क्लासेस से आपको सीखना बहुत है, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सीखना ही सीखना है। आगे से ऐसा कुछ भी न्यूज आपके पास कॉलेज में न्यूज में आपको देखने को मिलता है तो उनको नोट डाउन जरूर करना है, और मान के चलना जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने हैं वो तो सीखना है क्योंकि ये तो हो चुका है। अब जो नया होगा ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो आप अपने नोट्स को अपडेट करोगे ना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सर ठीक है फिर मैं अपडेशन के ऊपर ही ध्यान दूंगा, पिछला ध्यान क्यों दूं, क्योंकि ध्यान रखना जब यूपीएससी 4 स्टेटमेंट देता है ना उसमें एक स्टेटमेंट नया होता है, बाकी के 3 स्टेटमेंट हमेशा पुराने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पुराने भी याद रखना है और नए जरूर याद रखने के नया कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो क्या लिया जा रहा है। प्लस ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपीएससी के अंदर ना क्वेश्चन गेस करने के काम आता है। जैसे आपने कोई स्पीसीज पढ़ी, उसके लिए कोई कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो लिया गया है, अब आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि इसका मतलब ये वाली स्पीसीज न्यूज में, अब इससे एंटायरली जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास एग्जाम में आ सकती हैं। क्लियर ना, वो चीजें आपके पास एग्जाम में आ सकती हैं। तो एक गेसवर्क करने के बिना ये वाला टॉपिक आपके पास यहाँ पे काम आ सकता है। बाकी जो स्टैटिक टॉपिक है उसमें तो हम कुछ गेसवर्क नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेसवर्क जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो ले सकते हो। डन सभी को? यस। तो ये चीज आपको करनी है, जितना पढ़ाऊंगा वो तो है ही है, बट इसको अपडेट जरूर करना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया, अगर आने वाली किसी भी न्यूज को आपने पढ़ करके, अगर आपको ऐसी कोई न्यूज मिलती है उसको पढ़ करके अगर आपने अपने नोट्स अपडेट नहीं किए तो फिर आप पीछे रह जाओगे। यस, क्योंकि यूपीएससी करंट का जो है उसको जरूर पूछेगा, और उसी करंट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी स्पीसीज जो है हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। तो जो उसके से रिलेटेड पास्ट का है वो भी इंपॉर्टेंट, जो उससे रिलेटेड फ्यूचर का है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। डन। तो सबसे पहले जो है हम लोग कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं इन लोगों का। तो किनका सर? इन लोगों का। तो ये कौन है सर? ये कौन है सर? ये कौन होता है सर? कोई पहचान सकता है? क्या बोलते हैं इनको? यस, क्या बोलते हैं इनको? यस, वल्चर्स। वल्चर्स। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास बन जाएगा वल्चर्स। वल्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे, एंड वल्चर्स जो है वो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे कंजर्व करना है ये सारे हम लोगों को देखना है कि वल्चर कंजर्वेशन के लिए आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे अपनाई जा रही है। क्लियर? यस। चलिए सर, तो इसको जो है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो इस स्लाइड में आपको एक ही चीज दिख गई। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो वल्चर क्या होता है, पता तो है क्या होता है वल्चर? यस, वल्चर्स क्या होंगे? यस, अपना अपना नॉलेज बताओ, वल्चर्स जो है वो क्या होता है? सोचिए। स्कैवेंजर्स होता है। यस। अगर मैं फूड चेन की बात करूं, अगर मैं फूड चेन की बात करूं तो ट्रॉपिकल लेवल्स के अंदर कौन से ट्रॉपिकल लेवल्स के अंदर ये आएंगे? यस। क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे आ सकता है, या प्राइमरी कंज्यूमर क्या यहाँ पे आ सकता है? यूपीएससी के सवाल है ये, ध्यान रखना। यस, जिसने सही से पढ़ा है वो तरंग गिडवानी बिल्कुल कह रहा है कि नहीं सर यहाँ पे नहीं आ सकता, बट उसके बाद के लेवल्स में हम देखें तो कहाँ कहाँ पे आ सकता है? सर उसके बाद कहीं पे भी आ सकता है। यस, उसके बाद स्कैवेंजर जो है वो कहीं पर भी आपके पास आ सकता है। तो ये चीज आपके पास होगी। सबसे पहला सवाल तो ये आपको जो है यहाँ पे याद हो गया। यस, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पास जो है यहाँ पे यही हो गया। अच्छा, किसी को पता है क्या होता है कि जब कभी भी किसी की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है तो उसके बाद ना वो आपके लिए जो डेड बॉडी है, एक्चुअल में सोच के बुरा लगेगा पर सोचना मत, मतलब बुरा मत लगाना, वो डेड बॉडी को अगर नेचुरली अगर हम देखें ना तो वो एक नेचुरल वेस्ट होता है। ये सुनो, वो क्या होता है? एक नेचुरल वेस्ट होता है, एक नेचुरल गार्बेज होता है। तो नेचुरल गार्बेज को इकट्ठा कर करके उसको साफ करने के लिए जो सफाई वाली गाड़ी आती है ना, वो कौन सी होगी? यस, यही आएंगे, वल्चर्स ही होता है। यस नो, इसीलिए इन वल्चर्स को ही नेचुरल गार्बेज कलेक्टर भी कहते हैं। यस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल गार्बेज कलेक्टर्स। ये क्या कहते हैं? इनको हम लोग नेचुरल गार्बेज कलेक्टर्स भी जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। डन सभी को? दूसरी चीज आपके पास ये पूछी जाती है यहाँ पे कई बार कि ये ना किस तरीके के एरियाज के अंदर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तो आपको ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और एक आपको सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उससे ऊपर जाओगे तो वहां पर वल्चर्स वगैरह जो है इतना आपको यहाँ पे देखने को जो है वो नहीं मिलता है। डन सभी को? यस। चलिए सर, तो ये चीज है। अब उससे ऊपर जाओगे तो ये मत कहना सर वल्चर नहीं मिलेंगे, तो फिर वहां का गार्बेज जो है कैसे कलेक्ट होगा? फिर कुछ और होगा। स्कैवेंजर सिर्फ वल्चर ही थोड़ी ना होता है। यस, स्कैवेंजर्स में सिर्फ वल्चर्स ही थोड़ी ना होता है, और भी चीजें आती है। हम लोगों को वल्चर्स को जो है आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। डन।
तो दो चीजें याद होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सर कि ये स्कैवेंजर्स में आते हैं, ठीक है। ये अगर फूड चेन में हम देखें तो ना प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे आएंगे, ना प्राइमरी कंज्यूमर लेवल के ऊपर आएंगे। उसके बाद जब सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जो भी होता है, उस सारे लेवल्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। डन सभी को? यस, फूड चेन से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट क्या है? इनको नेचुरल गार्बेज कलेक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि स्केवेंजर्स हैं। वेस्ट बॉडी जो आपके पास होगी, यस, जिसकी डेथ हो गई चुकी है, उसके बाद उसका साफ सफाई कौन करता है? यही करता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल गार्बेज कलेक्टर जो है वो कहा जाता है। कौन कौन से एरियाज में मिलेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो ये बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है। क्या होता है, समझना इस पॉइंट को। क्या होता है? एक इकोसिस्टम होता है आपके पास। उस इकोसिस्टम के अंदर मान के चलो, हम लोगों ने देखा ना स्पीसीज इन्वेजन वगैरह हो जाता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस वगैरह, वो सब कल की क्लास में हमने देखा था। अब जब समझो कि इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है। अरे योगेंद्र यहाँ पे ध्यान, योगेंद्र इधर इधर, यस यस। अरे लड़ाई मत करो योगेंद्र, लड़ाई मत करो, इधर ध्यान दो। हाँ, इधर पता चला लड़ने लग जाए। यस, इधर देखिए। तो एक सिंपल सी बात सोचिए आप। इट्स ओके, इट्स ओके। एक सिंपल सी बात सोचिए आप। कभी भी ऐसा हो ना, कैमरा ऑफ कर लिया करो, अदरवाइज फिर मेरे को थोड़ा सा यूं ऐसे होने लग जाता है। रूममेट, आप तो घर आए हुए थे ना, रूममेट कहाँ से हो गए यहाँ पे? घर वालों को भी रूममेट ही बोलते हो क्या? होममेट से हो मेरे। यस, चलिए। तो सिंपल सी एक चीज समझिए। अच्छा मेरे पॉइंट पे आने दो, मुझे मेरे पॉइंट पे भटकना नहीं है। इधर देखिए आप, है ना? अरे ऐसे मत करो, वियोलिना दास देखो नई नई आई हुई है, वो भी क्या समझेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब। ठीक है ना? यस। तो चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। यस। तो आपके पास यहाँ पर क्या चीजें होती है कि एक सिंपल चीज मान लो, अगर किसी स्पीसीज के इन्वेजन होने की वजह से अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो वो तो विजिबल इम्पैक्ट है ना? दिखेगा कि यार एक स्पीसीज इन्वेड हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। एक दूसरा एस्पेक्ट देखो, अगर मान लो कोई स्पीसीज है, उसका एकदम से वहां से स्पीसीज लॉस हो गया, ठीक है, अचानक से एक स्पीसीज में डेथ होने लग गई आपके पास, तो वो डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यस, वो डेथ किसी बीमारी की वजह से हुई है, ये चीज आप कैसे पता कर सकते हो? एक तो इम्पैक्ट आया था सर, स्पीसीज आई, उठाई, हम ले गए लैब में टेस्टिंग करी, उनका पोस्टमार्टम किया, पता चल गया बीमारी है। दूसरी चीज क्या होता है? ये प्री प्रिडिक्शन भी होता है। प्री प्रिडिक्शन भी होता है। अगर आपको स्पीसीज में डेथ ज्यादा नहीं दिख रही है, स्पीसीज में डेथ ज्यादा नहीं दिख रही, बट देखो थ्रेट कैसे पहले से अज्यूम किया जाता है कि एक थ्रेट आ रहा है किसी स्पीसीज को। अगर आपको वल्चर्स की इमीडिएट डेथ दिखने लग जाए एकदम से, समझना, वल्चर्स की इमीडिएट डेथ दिखने लग जाए एकदम से, कि बहुत सारे वल्चर्स की जो है वो डेथ हो रही है, मान के चलना कोई ना कोई स्पीसीज एकदम से साफ होने वाली है। रीजन क्या होता है? कि वल्चर्स जो है वो उस स्पीसीज को खाते हैं, जिस किसी भी स्पीसीज की डेथ हुई उसको खाएंगे। अब उस स्पीसीज के अंदर कोई ना कोई डिजीज हो रखी होती है, अब वो डिजीज उससे वल्चर में जाती है और वल्चर की डेथ हो जाती है। अब जैसे जैसे स्पीसीज को डिजीज होती जाएगी और वो मरता जाएगा, उतने ही वल्चर्स उसको खाते जाएंगे और वल्चर मरते जाते हैं। अब मान लो कोई स्पीसीज बहुत बड़ी है, उसमें थोड़ी बहुत डेथ हुई, वो एकदम से विजिबल नहीं हुई, बट वल्चर्स की डेथ एकदम से विजिबल होती है। तो जब कभी भी सडन वल्चर्स की डेथ आपके पास आती है ना, तब हमेशा ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि अब कोई ना कोई स्पीसीज साफ होने वाली है। तो फटाफट से देखते हैं कि यार ये वल्चर कौन सी स्पीसीज को जो है अभी खा रहा है, जिसके खाने से इनकी डेथ हुई है। जो स्पीसीज कॉमन दिखेगी ना, उस स्पीसीज के ऊपर के ऊपर को जो है वो क्या किया कर लिया जाता है, सर्विलेंस में रख लिया जाता है। और वहां से पता चल जाता है कि इस स्पीसीज के अंदर एक बीमारी फैली हुई है, और फिर उसका इलाज जो है वो किया जाता है। ये होता है प्रिकॉशनरी मेजर, किसी भी स्पीसीज को बचाने के लिए। समझ आया पॉइंट? यस, किताबों लिखा में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यस, वियोलिना दास, समझ आया आपको? यस, वेरी क्लियर ना? यस। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है कि बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, कि अगर एक स्पीसीज है, वेरी क्लियर पॉइंट, कि अगर सर कोई स्पीसीज है जिसकी थाउजेंड थाउजेंड इतनी सारी नंबर, इतनी पॉपुलेशन है उसकी, इनमें से मान लो 10 स्पीसीज जो है कोई बीमारी से यहाँ पे मर गई। अब क्या ये एक विजिबल नंबर है क्या? नहीं सर, ये विजिबल नंबर है ही नहीं। फिर क्या होगा? इन 10 स्पीसीज को कोई ना कोई वल्चर आकर के खाएंगे। अब जब इन वल्चर की इमीडिएट डेथ होती है, तब हमको पता चलता है कि यार वल्चर कैसे एकदम से इमीडिएटली यहाँ पे डेथ हो रही है। तब देखा जाता है कि किसको खा रहा है, ये पता चलेगा ये इनको खा रहा है। जैसे ही पता चला इनको खा रहे हैं, तो देखा कि यार क्या चीज हुई, जरा पता करो। जैसे ही इनको पता किया, पता चला कोई ना कोई बीमारी है। तो स्पीसीज के अंदर डिजीज जो है यहाँ से आपके पास पता चल जाती है। अगर वल्चर्स की इमीडिएट डेथ हो रही है, तो मान के चलना इसका रीजन कई बार
इमीडिएट एक दूसरी स्पीसीज होती है आपके पास। डन? यस। तो ये कौन सी स्पीसीज होंगी आपके पास? इंडिकेटिव स्पीसीज होंगी कि नहीं होगी? हमने बहुत सारी देखी थी ना, कीस्टोन स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज। यस। इंडिकेटिव कैटेगरी में भी आएगी आपके पास। यस, क्लियर, वेरी सब समझ आया ना सबको? अदरवाइज लोग यही समझ लेने लग जाते हैं। अदरवाइज लोग जो है वो यही समझने लग जाते हैं कि सर ये इंडिकेटिव कैसे हो जाएगी। डन? यस। चलो। बट एक हमेशा ध्यान रखना, कोई स्पीसीज इंडिकेटिव है बस तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिकेटिव ही रहेगी। वो अम्ब्रेला भी हो सकती है, वो कीस्टोन भी हो सकती है, ये कीस्टोन भी है ना? अगर सारे वल्चर्स को अगर आप हटा दो तो धरती का क्या हाल हो जाएगा, समझिए। सारे डेड बॉडी, सारे डेड प्लांट्स यहीं रह जाएंगे। यस, पूरा गार्बेज ही गार्बेज हो जाएगा। डन ना? तो ये भी जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिकेटिव ही हो। जो इंडिकेटिव है वो कीस्टोन भी हो सकती है, वो अम्ब्रेला स्पीसीज भी हो सकती है। आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, वल्चर्स आर इंडिकेटिव स्पीसीज, यस सर, और लोग सीधा उसको गलत कहते हैं, नहीं 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 ये तो गलत होगा। यूपीएससी में गलत नहीं होगा, वो सही होता है। क्यों? क्योंकि वल्चर्स की इमीडिएट डेथ इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई स्पीसीज के अंदर कोई ना कोई एक बीमारी फैली है। डन सभी को? ये पॉइंट समझ आया? चलिए सर। तो ये तो हुआ समझने वाले पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो लोग नहीं पढ़ते हैं। अब हम वो पढ़ते हैं जो आमतौर के ऊपर अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, तो यूपीएससी के अंदर आप लोग क्या पढ़ के जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट, सर इंडिया में कितने तरीके के वल्चर्स मिलते हैं? फिर सभी लोग रटने लग जाते हैं सर कि सर ना इन टोटल 9 तरीके के वल्चर्स है आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। तो इंडिया में आपको टोटल 9 तरीके के वल्चर्स है वो देखने को मिलता है। अब देखो जिस तरीके से, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। आजकल क्या है, पृथ्वी यहाँ पे है ना, तो मेरे को गेट लॉक रखना पड़ता है, अदरवाइज वो एकदम से पॉपअप हो जाएगा रूम में। और फिर जब चाय आती है तब गेट नॉक होता है, तो उठ करके खोलना होता है। इस वजह से ये पिछले कुछ दिनों से एक 1 मिनट ब्रेक आता है ना क्लास में। एनीवेज, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों को इन वल्चर्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से वल्चर्स आपके पास इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला सवाल ही आपके पास यही होता है कि इंडिया में कौन कौन से वल्चर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इन वल्चर्स के नाम बड़े अच्छे होते हैं, है ना? इन वल्चर्स के नाम कैसे रखे जाते हैं पता है? जैसे घर में आपके कजिन ब्रदर्स जब बहुत सारे होते हैं और समर वेकेशन में मिलते हैं, तो पहले पहले तो ना आप उनको भैया, दीदी ऐसे कह के बुलाते हो। फिर जब उनको धीरे धीरे, जब आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से इरिटेट होने लग जाते हो, ज्यादा ही घुल मिल जाते हो, तो ऐसे नाम नहीं रख देते हैं, ए लंबू, ए छोटू, इधर आ। यस, बोलते हैं ना, ए मोटे पेट वाले इधर आ। यस, वो लाल बाल वाले, सफेद बाल वाले इधर आ। बोलने लग जाते हैं ना कुछ भी नाम। वल्चर्स के नाम भी ना ऐसे ही रखे गए हैं। वल्चर्स के नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, है ना? लंबी गर्दन वाला, रेड हेड वाला, ऐसे। तो उनको आपको इमेजिन करना है कि वो कैसा होगा, तभी वो याद होंगे, अदरवाइज वो याद नहीं होंगे। डन? तो क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को स्पीसीज याद करवाई थी, जब स्पीसीज मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क में पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हर स्पीसीज को जाकर के आपको देखना जरूर है। अब जाके देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे नेशनल पार्क के जो है वो टूर लगाने लग जाओ कि सर हर टूर नेशनल पार्क में जाना है और टूर लगा के ढूंढ के देख के आना है। आपको सिंपल उसकी फोटो जो है वो देखनी है। जैसे आज हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, वैसी एक्सरसाइज जब कभी भी नेशनल पार्क को रिवाइज करो, तो उस टाइम में स्पीसीज के नाम के साथ ही करनी जरूर है, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन होगा नहीं सर। ये क्वेश्चन आता है, एक स्पीसीज का नाम लिखा हुआ होता है, फिर पूछते हैं ये बर्ड है, रेप्टाइल है, क्या है ये, मैमल्स है, क्या चीज है ये? और फिर आंसर ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि अच्छा यार नाम तो याद है मगर ये बर्ड था या क्या था, पता ही नहीं। डन? जैसा तो समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को काम करना है नाम याद, कि इंडिया में इन टोटल अगर 9 वल्चर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ये तो 9 वल्चर्स आपके पास यहाँ पे होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला वल्चर आपके पास आता है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। अब व्हाइट बैक्ड वल्चर का क्या मतलब होगा? वेरी सिंपल, समझिए क्या होगा। एक वल्चर होगा, है ना? वल्चर से तो वल्चर पता चल गया, और व्हाइट बैक्ड मतलब क्या होगा उसका? यस, जब दीवार से सट के बैठते हो तो पीठ पे कपड़ा सफेद हो जाता है ना कई बार, व्हाइट बैक्ड। यस, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। तो पहला तो आपके पास ये मिल जाता है।
ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, याद हो जाएगा नाम, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। दूसरा आपके पास होता है जिसको बोलते हैं स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर, याद हो जाएंगे, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर। देख लो एक बार, चलो अभी तो इनको यहाँ पे नहीं, पहले एक बार नाम याद कर लो। सो ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तीसरा आपके पास नाम होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर। यस, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, उसके बाद बिल्ड के ऊपर दो नाम है, एक स्लेंडर और एक लॉन्ग, हो जाएगा याद। यस, बहुत सिंपल है याद रखना नाम, बहुत ही सिंपल है याद रखना नाम, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला व्हाइट बैक्ड है, उसके बाद बिल को लेकर के बात है, एक तो आपके पास कैसा हो जाएगा स्लेंडर, और एक आपके पास कैसा हो जाएगा लॉन्ग। डन, तीन नाम याद हो गए, वेरी इजी। यस, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला आपके पास क्या है, व्हाइट बैग, फिर बिल्ड को लेकर के बात है, एक तो आपके पास हो जाएगा स्लेंडर और एक आपके पास हो जाएगा लॉन्ग। यस, याद हो गए, चलिए सर, तो दो याद हो गए। फिर एक क्या होगा कि इजिप्ट से घूमता घूमता यहाँ पे आ गया तो उसको बोल दिया इजिप्टियन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर। डन, फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कौन सा हो जाएगा आपके पास, इजिप्टियन वल्चर, याद हो गए, इजिप्ट से घूमता घामता यहाँ पर आके आपके पास आ गया, इजिप्टियन वल्चर। ओके सर। एक होता है आपके पास जिसको बोलते हैं रेड हेडेड वल्चर, फिफ्थ, रेड हेडेड वल्चर। डन, रेड हेडेड वल्चर, बहुत ही सिंपल, देखो व्हाइट बैग्ड है, फिर बिल्ड को लेकर के बात है, स्लेंडर है और लॉन्ग है, फिर इजिप्ट से घूमता घामता आ गया इजिप्टियन वल्चर, उसके बाद रेड हेडेड वल्चर। डन, पांच तो ऐसे ही याद हो गए, पांच तो ऐसे ही याद हो गए, एक बार फिर से याद कर लो सर, एक बार फिर से याद कर लो। सर सबसे पहले हमने देखा व्हाइट बैग्ड, उसके बाद बिल्ड को लेकर के बात थी, एक आपके पास आ गया स्लेंडर वाला और एक आपके पास आ गया लॉन्ग। ठीक है सर, उसके बाद कौन आ गया आपके पास, इजिप्ट से घूमता घामता इजिप्टियन वल्चर, और उसके बाद एक और आपके पास कौन सा हो जाता है, रेड हेडेड। रेड हेडेड, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। यस, रेड हेडेड वल्चर, याद हो जाएंगे, नाम याद करने बहुत जरूरी है इनके, नाम याद करने, क्योंकि जब नाम याद होगा ना फिर उसके बाद तो इनके स्टेटस भी याद करना है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि कौन से का स्टेटस कौन सा था, नाम ही याद नहीं होगा तो। यस, नाम याद नहीं होता ना फिर एकदम से लिया जाता है कि इनमें से स्केवेंजर्स कौन सा होगा। जैसे एक हिमालयन ग्रिफॉन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हिमालयन ग्रिफॉन, क्या होगा ये, अब किसी को पता ही नहीं सर हिमालयन ग्रिफॉन होता क्या है, इट्स वल्चर, अब वल्चर है तो स्कैवेंजर हो जाएगा, सिंपल है ना, मजे मजे में आपको एक और नाम याद करा दिया। डन, तो आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली सर, हमने देखा सर ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, फिर बिल्ड को लेकर के बात है, स्लेंडर एंड लॉन्ग बिल्ड, फिर इजिप्टियन इजिप्टियन वल्चर, फिर रेड हेडेड वल्चर। उसके बाद सिक्स याद कर लो आप लोग, क्या सर, इंडियन ग्रिफॉन, इंडियन ग्रिफॉन, और इसी के साथ सातवां एक और याद कर लो, ग्रिफॉन करके दो नाम याद रखने हैं, एक तो इंडियन और एक हिमालयन ग्रिफॉन, एक तो इंडियन और एक हिमालयन ग्रिफॉन, तो ग्रिफॉन करके दो होंगे, बिल्ड करके भी दो होंगे, एक इजिप्ट से घूमता घामता आ जाएगा। फिर कलर को लेकर के भी दो याद करना है, एक जिसकी बैक वाइट है और एक जिसका जस्ट हेड रेड है। वेरी सिंपल सर, बड़े मजे से सारे याद हो गए, क्या सुनो, बड़े मजे से सारे नाम याद हो गए। देखो बहुत सिंपल है, फिर से एक बार सिंपल से देखो, बिल को लेकर के दो बात है, एक स्लेंडर एक लॉन्ग है, दो नाम याद हो गए। यस, कलर को लेकर के दो बात है, एक बैक कैसी है व्हाइट और एक हेड रेड है, दो यार कितने हो गए, चार वल्चर के नाम याद हो गए। उसके बाद एक इजिप्ट से घूमता घामता आ गया इजिप्टियन वल्चर। डन, कितने हो गए, पांच। उसके बाद और कितना, ग्रिफॉन ना वर्ड, दो याद कर लो, एक पूरे इंडिया इंडियन ग्रिफॉन और एक हिमालयन ग्रिफॉन।
डन सभी को? यस। ये नाम याद करने, देखो मैं पहले कह रहा हूँ, जिसने मेरे साथ इन नामों को याद कर लिया उसको ये नाम याद हो गए। जो सोच रहा है बाद में रट लूंगा, उसको ये कभी याद होंगे ही नहीं। वो बात कभी नहीं आएगा आपका। मान के चलना, अदरवाइज तो लिस्ट दे देता मैं। अगर इतना आसान होता ना, लिस्ट दे देता मैं आपको कि ये लिस्ट है, याद कर लो। और लोग भी क्या एक्चुअली उनको पता नहीं होता, लोग भी जो पढ़ने बैठते हैं ना यूपीएससी के लिए, तो वल्चर्स में ये नाम बोलता है, नाम को क्या करना है, छोड़ो आगे बढ़ो। वल्चर होते क्या है, कौन से टर्शरी लेवल, ये लेवल वो लेवल, वो सब पढ़ने जाते हैं। सवाल आता है नाम से। यस। अभी आप में से पूछा जाएगा, इनमें से क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन है। यस। अब जब तक किसी को नाम ही याद नहीं है, वो कैसे उसका स्टेटस याद कर लेगा? क्योंकि हर किसी का स्टेटस सेम थोड़ी ना होगा इनमें से। हर किसी का स्टेटस सेम थोड़ी ना मिलेगा आपको यहाँ पे। डन। यस सर। तो नेक्स्ट आपके पास कितने नाम याद हो गए आपको? सर बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे बहुत ही सिंपल सी बात है सर, बिल्ड को लेकर के दो नाम है। एक तो आपके पास होता है स्लेंडर, एक आपके पास होता है लॉन्ग। फिर सर कलर को लेकर के दो बात है। एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बैक, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं रेड हेडेड। उसके बाद सर इजिप्ट से घूमता घामता एक आ गया यहाँ पे आपके पास, तो इजिप्टियन वल्चर आपके पास यहाँ पे बन जाता है। डन। उसके बाद ग्रिफॉन को लेकर के वापस दो चीजें देखनी है। एक तो आपके पास हो जाता है सर इंडिया का ग्रिफॉन, तो इंडियन ग्रिफॉन, और एक आपके पास हो जाएगा हिमालयन ग्रिफॉन। डन सभी को? यस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो, ये जो मैं नाम याद करवा रहा हूँ ना, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं ना यूपीएससी में तो कैसे चीजों को याद रखा जाए, सब याद हो जाता है, याद करने वाला चाहिए। प्रॉपर टाइम दो, वक्त दो एक चीज को, सब याद हो जाता है। जैसे ना आधा घंटा दे दिया हमने सिर्फ नाम याद करने में, कोई बात नहीं। एक बार आधा घंटा आपकी पूरी प्रिपरेशन एक साल सेव करेगा। अदरवाइज कईयों के साल रह जाते हैं, अगर एक सवाल आ गया नहीं कर पाया तो साल रह जाता है। ये प्रॉपर टाइम दो, मगर पूरा टाइम दो, एक बार में ही पूरा टाइम दो एक टॉपिक को, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? यस। एक बार एक ब्लैंक पेज लो, इतने से नाम बिना देखे लिख करके देखो। एक ब्लैंक पेज लीजिए और बिना देखे लिख करके देखिए एक बार। साक्षी मिश्रा को शायद सासू माँ ने बुला लिया लगता है काम करने के लिए। अच्छा, पेज लेने गए थे, ओके ओके। हमको लगता है सासू माँ ने बुला लिया। एक बार के लिए इन नामों को लिख लो। कई सारे लोग होते हैं इतनी देर में वल्चर खत्म कर देते हैं। वल्चर नाम दिखाया कि ये नाम है, इंडिया में मिलते हैं। इसके बाद आगे चल के इनको कंजर्वेशन के लिए ये थ्रेट्स हैं इनके। उसके बाद सीधा डाइक्लोफेनाक को पढ़ा देंगे। उसके बाद डाइक्लोफेनाक का आपके पास क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या नाम होता है उसका, यस मिलॉक्सिन को पढ़ा देते हैं। आगे बढ़े, और क्या क्या थ्रेट्स लिए गए, आगे बढ़ो, बस खत्म। इतनी सी देर में, मतलब 10 मिनट के खत्म कर देते हैं टॉपिक को। और स्टूडेंट जिंदगी भर खत्म नहीं कर पाता इस टॉपिक को, जिंदगी भर खत्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको ये याद ही नहीं होता है। रन। हम इसको 1 घंटा देंगे, बट 1 घंटे में पूरा खत्म कर देंगे। वापस कभी वल्चर्स आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, लिख दिए सभी ने? चलिए, तो अभी तो कितने 7 नाम हुए हैं आपके पास। अभी तो आपके पास 7 नाम जो है वो हुए हैं। यस। अब 8वां 9वां और नाम याद कर लो, है ना। आजकल ना एक ट्रेंड चला है ना आपके पास, बियर्ड रखने का। पहले जो है सब लोग बियर्ड सेट, क्या कहते हैं ना कि काट के रखते थे, आजकल सब लोग बियर्ड रखते हैं। तो वल्चर ने देखा कि ये भी फैशन चल रहा है आजकल, क्यों ना हम भी रखें। वल्चर एक्चुअली क्या है कि फैशन से बहुत सीख रहा है ना। पीछे रखे के सट के बैठा, पीठ सफेद करवा ली। उसके बाद देखा उसने लोगों को कि यार आजकल ना लोग रंग बिरंगे बाल कर रहे हैं, कोई कलर कर रहा है, कोई कलर, उसने भी अपना रेड हेड करवा लिया, है ना। उसके बाद एक ने देखा कि यार बीएड वीएड भी रखी जा रही है, तो उसने बोला यार भाई अपने भी बीएड सेट कराएंगे।
उसने भी बियर्ड वियर्ड सेट करा ली, लंबी कर ली अपनी। यस, मतलब सर बियर्डेड वल्चर। नाइन्थ वल्चर आपके पास एक मिलता है जिसको बोलते हैं बियर्डेड वल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बियर्डेड वल्चर। यस, चलिए सर। सर आठवां तो आप भूल ही गए, आठवें का नाम लिख दो। आठवें का नाम लिख दो। यस। जब नौ, आठ, सात, नौ, कितने याद हो गए? आठ याद हो गए तो ये भी याद हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा ये? सिनेरियस वल्चर। सिनेरियस वल्चर। डन, सभी को नाम याद हो जाएंगे ये। सिनेरियस वल्चर को रट लो, बस इसको रटो, इसको, बाकी तो सारे मैं याद करा दूंगा। इसको रट लो बस एक बार, इसको याद कर लो। सिनेरियस वल्चर। मैंने इतना इसको इंपॉर्टेंट बना दिया, नहीं अपने आप ही याद हो गया होगा इतनी देर में, सिनेरियस वल्चर। है ना? यस, बाकी कुछ खास है नहीं, बस वो एक के ऊपर थोड़ा सा फोकस दे दिया अपन ने, सिनेरियस वल्चर। यस। अब आप देखो, आपको सारे वल्चर्स के नाम याद हो गए। देखो सर, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। सबसे पहले सर, आप लोग ना बिल्ड को लेकर के दो बात याद कर लो। एक तो आपके पास कैसी है सर? यस, कैसी है? एक तो स्लेंडर बिल्ड है, और एक आपके पास हो जाती है लॉन्ग। डन। उसके बाद सर कलर को लेकर के आप बात कर लो। कलर को लेकर के कैसी है? एक तो है व्हाइट बैक है, और उसके बाद एक कैसा है? रेड हेडेड। चार वल्चर तो ऐसे ही याद हो गए। एक सर इजिप्ट से घूमता घामता आ गया, इजिप्टियन वल्चर। डन सभी को यहाँ तक? यस, इतने हो गए। फिर ग्रिफॉन को याद कर लो सर। ग्रिफॉन में एक इंडिया का, तो इंडियन ग्रिफॉन, और एक आपके पास हो जाता है हिमालय का, हिमालयन ग्रिफॉन। डन सभी को यहाँ तक? यस। उसके बाद वल्चर ने देखा सर बहुत ज्यादा फैशन वैशन चल रही है, सब लोग जो है, कोई व्हाइट बैक है, कोई रेड हेडेड है, तो मैं भी कुछ नया जो है भाई, yes, तो मैं भी जो है वो कुछ नया कर लूँ। तो उसने क्या किया? बियर्ड बढ़ा ली, तो बियर्डेड वल्चर। डन। कितने याद हो गए? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। एक भूल गए सर ना? तो एक भूल गए सर, नाम याद ही नहीं हो रहा। देखो बेटा, एक ध्यान चीज याद रखना, आठ की जगह अगर एक भूल भी गए ना, और सवाल अगर उससे भी आ गया, तो याद रखना जिंदगी में पाप है ये, और पापों की ना सजा मिल जाती है। और पाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? यस। एक भी याद नहीं करना है, क्या है? यूपीएससी में पाप करने के बराबर है। और पाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिन। 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 सर, सिनेरियस। यस, सिनेरियस। याद हो जाएगा? यस, याद हो जाएगा ना, सिनेरियस। एक भी वल्चर क्या कर रहे हैं? मरने के बाद खा रहे हैं आपको। और मरने के बाद की जिंदगी किसने देखी है? तो किसी ने नहीं देखी। तो मरने के बाद हम तो देख रहे हैं ना यहाँ से, कि पापों की सजा है, गिद्ध तुम्हें नोच नोच के खाएंगे। तो सिनेरियस पापों की सजा देगा, नोच नोच के खाएगा। यस। तो पाप से फिर याद हो जाएगा, सिनेरियस वल्चर। सर अब तो सारे याद हो गए, अब तो सर सारे याद हो गए। देखो आधे घंटे का टाइम दिया हमने, मगर सारे याद हो गए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बिल्ड को लेकर के दो याद कर लो, स्लेंडर बिल्ड है और लॉन्ग बिल्ड है। फिर कलर को लेकर याद कर लो, व्हाइट है और रेड हेडेड है। उसके बाद इजिप्ट से घूमता घामता आ गया। उसके बाद ग्रिफॉन, एक इंडियन और एक हिमालयन ग्रिफॉन। उसके बाद एक बियर्डेड, बियर्डेड, बियर्डेड। और उसके बाद एक सिनेरियस, जो पापों की सजा देगा आपको। डन, वेरी सिंपल। एक बार ऐसे लिखने की कोशिश करना। एक बार ना देखो, जो मैं कहता हूँ ना, कि जब तीन बार लेक्चर देखोगे ना, तो आपको कितना फायदा मिलेगा उसका। तीन बार लेक्चर देखने का ना मतलब क्या क्या होता है, इसको समझना आप। कि जब कभी भी तीन बार, मैं कहता हूँ जब तीन बार लेक्चर देखते हो, तो आपके माइंड से अपने आप चीजें ऑमिट होने लगती हैं। अब देखना, जितनी मर्जी आए भूलने की कोशिश कर लो, जितनी मर्जी आए इस टॉपिक को भूलने की कोशिश कर लो। ठीक है? आपका माइंड अपने आप से, कर ली सबने कोशिश कर ली, अब अपने आप में से देखना जवाब देगा, अपने आप से जवाब देगा। सर सबसे पहले ना एक काम करो सर, बिल्ड की बात कर लो। यस सर। भूल जाओ इसका नाम, यहाँ पे क्या नाम लिखता हूँ मैं, भूल जाओ यहाँ पे मैं क्या नाम लिखता हूँ। क्या कोई भी भूल पाया है? यस। बिना कुछ मेहनत किए अपने आप याद हो गया। यस। भूल जाओ, कोई बात नहीं। फिर कलर की बात कर लो सर। एक नाम यहाँ पे लिख दो, एक नाम यहाँ पे लिख दो। यस। भूल पा रहे हो क्या? सर घूमता कामता सर पता नहीं कहाँ से आया सर, घूमता कामता पता नहीं कहाँ से आया सर। यस। भूलने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी आए भूलने की कोशिश कर लो। यस, जितना मर्जी आए। फिर ग्रिफॉन को याद कर लो सर।
ग्रिफॉन। एक पता नहीं कहाँ का है, दूसरा पता नहीं कहाँ का है। यस, याद हो गया। फिर पैशन। पैशन में क्या करेगा वो? रंग बिरंगी क्या करेगा वो? तो पूरा भूलने की जितनी मर्जी आए भूलने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी आए आप इसको भूलने की कोशिश कर लो, और लास्ट में आपको क्या मिलेगी सर? सजा, पनिशमेंट। तो इसका नाम क्या होगा सर? जितना मर्जी आए भूलने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी आए भूलने की कोशिश कर लीजिए। ये होता है जो मैं कहता हूँ ना, हर लेक्चर को 3 बार, सिर्फ 3 बार देखने से ही ना सारी चीजें याद हो जाती है आपको। डन सभी को? तो वल्चर्स के नाम सबको याद हो गए। अब इसके बाद कुछ पढ़ने को है ही नहीं इसमें, बस अब तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, तो जस्ट उसको देख लेंगे। क्लियर? वल्चर्स के नाम सबको याद हो गए। ये एनवायरमेंट का बहुत बड़ा, ये ऐसे टॉपिक्स है ना जो छोड़ के जाते हैं बच्चे। यस, कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और वहां से सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ के जाते हैं। हमें चाहे 10 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, बट हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं हर एक चीज आपको याद याद करवाऊंगा क्लास में ही। डन? याद हो गई? या नाम, या नाम सारे याद हो गए? यस, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। डन? अब 2 मिनट का टाइम लो और एक बार सारे नाम वापस लिख दो, एक बार के लिए सारे के सारे नाम बिना देखे वापस लिख दो, बिना देखे एक बार के नाम। आज इतने याद हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जिंदगी में जब भी रिवाइज करोगे आपको सब याद हो जाएगा अपने आप ही। एक बार के लिए इन नामों को वापस लिख दो। चलिए, लिख दिया सबने? यस। चलो अब सब लोग ना एक मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे। चलो पहले तो एक प्रीलिम्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। सब लोग पहले तो प्रीलिम्स की एक इन्फॉर्मेशन ले लो। जो जो चीज आपने अभी तक याद करी है ना, हाँ सर, इनमें से जो मैंने ये आपको ऊपर के 3 नाम बताए हैं, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इन तीनों का स्टेटस जो है वो आपके पास है क्रिटिकल। ठीक है, इन तीनों का स्टेटस आपके पास कैसा हो जाएगा? क्रिटिकल जो है वो स्टेटस हो जाता है, याद हो जाएगा। वेरी सिंपल। यस, इन सबका जो स्टेटस है वो आपके पास हो जाता है क्रिटिकल स्टेटस। चलो अब ना एक मेंस का क्वेश्चन लिखिए। सब लोग एक मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, और रिसर्च करके उसका आंसर जो है वो लिखना है। और ये आंसर के लिए ना मैं आपका जो वो ग्रुप है वो ओपन कर दूंगा, तो सब लोग इसका आंसर आज ही लिखेंगे। आज ही रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद इसका आंसर आज ही लिखना है, और अपने आंसर को जो है वो पोस्ट करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स विद वल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटीज इन हरियाणा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल डिड नॉट यील्ड रिजल्ट्स लाइक द नेचुरल वेज वो हैज। इसके आगे लिख देना वाई। ठीक है, इसके आगे लिख दीजिए वाई। अब जब ये करोगे ना, आपको पूरी की पूरी एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये वल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटीज कैसी होती हैं, क्या होती हैं, फिर उनके फेलियर के कारण क्या क्या रहे हैं, उनके फेलियर के कारण जो है आपके पास क्या क्या रहे हैं। अब ये है, ये पता ना, ये नॉर्मली एक स्टूडेंट को एक स्टेटमेंट लगता है, स्टेटमेंट नहीं है ये, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चंस बनाता है। डन? लिख लीजिए, सब लोग ही क्वेश्चन लिखिए, और इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, ये रिसर्च करके बनाना है आपको आंसर। लिख लीजिए सारी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स विद वल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटीज इन हरियाणा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। प्लेसेस के नाम भले इट्स ओके ना भी लिखो तो इट्स ओके, आप तो बस ये देख लो
कि नेचुरल वेज की जगह जो ये आर्टिफिशियल वेज के थ्रू हम लोग वल्चर्स को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनके रिजल्ट आए क्यों नहीं? उनके रिजल्ट जो है वो आए क्यों नहीं? है ना, रिसर्च करना इसके बारे में आराम से, और उसके बाद इसका आंसर लिखेगा। डन सभी को? डन, लिख लिया सभी ने? इसका आंसर जो है वो लिखना है आपको। राहुल कामादोली, आप चाहो तो कन्नड़ वे में आंसर लिख देना, ठीक है, बट साइड वेज में ब्रैकेट्स के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश में हिंट लिख देना कि आपने क्या लिखा है, ताकि अगर हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी कन्नड़ लैंग्वेज है, तो आप इन ब्रैकेट थोड़ा सा इंग्लिश में एक हिंट टाइप लिख देना कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें। वेरी सिंपल। ठीक है, राहुल कामादोली की क्या है लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज कन्नड़ है, ही इज अटेम्प्टिंग द पेपर यूजिंग कन्नड़ लैंग्वेज। बताओ, कन्नड़ वालों को भी पढ़ाता हूँ मैं। यस, आई एम सो हैप्पी। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, क्वेश्चन लिखा? चलो सर, अब ना नॉर्मल बातें कर लेते हैं इन वल्चर्स को लेकर के। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्पीसीज को ना हमेशा कभी भी कोई भी स्पीसीज के बारे में पढ़ो तो उस स्पीसीज की फोटो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे ना वो स्पीसीज आपको समझ में आ जाती है कि वो स्पीसीज जो है वो होती कैसी है। जैसे ये आपके पास होता है सिनेरियस वल्चर, दिख रहा है ना कैसा दिख रहा है ये आपके पास? यस। और नीचे आप एक फोटो देख रहे हो ना, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि सर ये एक्चुअली बड़ा कितना होता है। देखिए एक बार आप इसको, कि सर ये एक्चुअली आपके पास बड़ा कितना है। ये सुनो, यहाँ पे देख रहे हो दो लोगों ने मिल करके इसको पकड़ा है। यस। चलिए सर, ये सिनेरियस वल्चर हो गया आपके पास। नेक्स्ट, ये हिमालयन वल्चर है आपके पास। दिस वन इज हिमालयन वल्चर। डन। तो इस तरीके से सिंपल आपको फोटो देख लेनी चाहिए बस, कि वो कैसा दिखता है। एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे वाह ये स्पीसीज है, यूपीएससी के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। डन। ये आपके पास होता है इजिप्टियन वल्चर। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इजिप्टियन वल्चर है, इंडियन वल्चर है, सिनेरियस वल्चर है, इनमें डिफरेंस क्या है? इजिप्टियन वल्चर देख रहे हो ना, छोटा है थोड़ा। यस, देख रहे हो ना, थोड़ा सा छोटा ही है। डन। यस। चलो सर, ये है इंडियन वल्चर आपके पास। डन। सर ये तो बहुत ही छोटे से लग रहे हैं। यस, ये है इंडियन वल्चर। अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल क्योंकि इंडिया का है इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडिया के हैं यहाँ ध्यान रखना है। चलो, तो आज ना मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। तो क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात लिख रखी है हिंदी मीडियम में, क्या कि इनके सूंघने की जो शक्ति है वो दूसरों से थोड़ी सी अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, इनके सूंघने की जो शक्ति होती है वो आपके पास दूसरे वल्चर से अलग होती है। यस सुनो। यस। क्लियर सभी को? तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे होती है। डन। अच्छा, आपने इतने सारे वल्चर्स देखे हैं, इंडियन वल्चर्स को आप क्या बोलोगे? छोटा बोलोगे, मोटा बोलोगे, है ना, बड़ा बोलोगे कि सर इंडियन वल्चर्स बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, मीडियम साइज के बोलोगे, क्या बोलोगे? यस, क्वेश्चन आ सकता है ना। इंडियन वल्चर्स, बिगेस्ट वल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिगर साइज वल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, या स्मॉलेस्ट वल्चर्स इन द वर्ल्ड, क्या बोलोगे? नहीं सर, ये कैसे होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं। ये कैसे होंगे आपके पास? मीडियम साइज के जो है वो आपके पास होते हैं। ठीक है, सेमी बेल्ट होते हैं ये आपके पास। डन। सेमी बेल्ट। क्लियर सभी को? यस। लिटिल फेदर्स, आपने अभी देखा था ना सिनेरियस वल्चर जो है उसके, वो खुद इतना बड़ा नहीं था, उसके फेदर्स बहुत बड़े थे। सिनेरियस वल्चर्स की मैंने जब आपको फोटो दिखाई तो आपने देखा ना उसमें कि वो, उसके फेदर्स बहुत बड़े बड़े थे। यस और नो? तो इसके फेदर्स को लेकर के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इसके इसके फेदर्स, क्योंकि जो इंडिया का है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसके फेदर्स आपके पास यहाँ पे कैसे होंगे? यस। बीक पॉइंट, वो कैसा होगा आपके पास? लॉन्ग बीक। डन। यस। और कलर आप जो है, ठीक है, कलर वाला तो इट्स ओके।
बाकी मेन चीज है वो ध्यान रखना है। यस नो? क्लियर सभी को? है ना? यहाँ तक का सारा पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट ना थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को अलग से ध्यान रखना। हिंदी मीडियम में एक पॉइंट दिख रहा है, प्राय यह जाति खड़ी चट्टानों के श्रृंग में अपना घोंसला बनाती है, परंतु राजस्थान में अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हुए भी पाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। तो ये वल्चर्स को लेकर के पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, अभी आगे और है, खत्म नहीं हुआ है अभी, टॉपिक को तो टाइम लगेगा अभी। यस, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? चलिए, क्लियर है। यस। चलिए, तो आगे समझते हैं। अब आपके पास ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वल्चर डिक्लाइन, कि वल्चर के डिक्लाइन होने के ना कॉजेज क्या क्या है। अब देखो, वल्चर के डिक्लाइन होने के जो कॉजेज है, आप बहुत सारे तो जो नॉर्मल कॉजेज है हम लोगों ने इतने सारी स्पीसीज के अंदर देखे हैं, वो तो आप लोगों के लिए कॉमन पॉइंट्स है ना सर? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यस, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स है आपके पास, एंड और भी बहुत सारी चीजें, वो तो सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे कॉमन जो है वो आएंगे ही आएंगे। यस, डन। यस। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर आपके पास आता है, वो आता है ये मेडिसिनल। मेडिसिनल पॉइंट इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर एक जो ये डाइक्लोफेनाक यहाँ पे पाई जाती है, इसको जरूर याद रखना है। यस, डाइक्लोफेनाक। ये क्या होता है आपके पास, डाइक्लोफेनाक जो होती है ना, वो आपके पास एक पेन किलर टाइप की मेडिसिन जो है वो आपके पास यहाँ पे होती है। तो इन्होंने क्या करते हैं कि लोग ना क्या करते हैं कि पेन किलर दे देते हैं, दूसरी स्पीसीज को पेन किलर वगैरह यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया जाता है। अब क्या होता है, जब इन स्पीसीज में डेथ होती है तो ये जाकर के उनको खाते हैं। जब ये खाते हैं तो उनका किडनी फेलियर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। और किडनी फेलियर होते ही जो इनकी वो नेक होती है वो एकदम से टच करके वो नीचे गिर जाती है, और फिर इनकी डेथ जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेक ड्रॉपिंग। नेक ड्रॉपिंग क्या हो जाता है सिंपली, कि डाइक्लोफेनेक की वजह से इनकी जो गर्दन है एकदम से टप करके जो है वो गिर जाती है, इस तरीके से मरते हैं। टप करके मरते हैं ना, आपने कभी मूवी में देखा होगा ना। यस, अमिताभ बच्चन, सर का नाम नहीं लेना, जैसा एक हीरो होता है ना, वो माँ की गोद में जाकर के कहता है कि माँ मुझे गाना सुना दो, है ना, आखिरी बार वो गाना सुनना चाहता हूँ, फिर वो माँ गाना सुनाती है ना, और माँ की गाना सुन करके बच्चा एकदम से टच करके ही वो ना उसकी गर्दन गिर जाती है, मर जाता है वो। तो ये क्या है, नेक ड्रॉपिंग। यस। तो इनकी भी होती है, डाइक्लोफेनाक की वजह से एकदम से टच करके किडनी फेलियर होता है इनमें, और इनकी नेक जो है वो एकदम से नीचे आ जाती है, तो नेक ड्रॉपिंग बोलते हैं इनको। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि नेक ड्रॉपिंग इज एसोसिएटेड विद होम, है ना, कि कौन सी स्पीसीज है, उससे जो है आपके पास ये जो है वो। तो डाइक्लोफेनाक की वजह से किडनी फेलियर, और किडनी फेलियर की वजह से नेक ड्रॉपिंग इवेंट, और नेक ड्रॉपिंग के बाद क्या है, डेथ ऐसी थी। यस, किससे एसोसिएटेड है ये, वल्चर्स से। डन, वल्चर्स से एसोसिएटेड आपके पास होता है। तो नेक ड्रॉपिंग एक पॉइंट है आपके पास, ये ध्यान रखना है। किडनी फेलियर होता है, ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं बोल दो कि सर पेट खराब हो गया, उल्टी आई, इस वजह से उसको डेथ हो गई। डन, किडनी फेलियर, वेरी सिंपल, किडनी फेलियर। डन, डाइक्लोफेनाक। तो सर क्या करें, कोई बात नहीं, दूसरी दवाई दे दो। यस, दूसरी दवाई दे दो। तो इसका जो रिप्लेसमेंट आपके पास होता है एज एन ऑल्टरनेटिव, वो आपके पास होता है मेलोक्सिकम। मेलोक्सिकम। तो ये एक नई टैबलेट आती है, बोलते हैं कि भैया इस टैबलेट को जो दिया करो। तो डाइक्लोफेनाक जो होती है ना, उसका यूज आपके पास बैन होता है कि भैया जब कभी भी स्पीसीज को देनी होती है नहीं देते हैं। बट ये जो गांव वाले होते हैं ना, ये लोग देते रहते हैं आज भी। डन, तो ये एक थ्रेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। इस पॉइंट को जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, कॉजेज हम लोगों ने देख लिए कि इनके डिक्लाइन के जो है वो कॉजेज क्या क्या है। तो अब जो है वो आपके पास वापस मिटिगेशन के जो है आपके पास क्या है, या रेमिडियल के लिए जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, तो उसको जो है वो समझते हैं कि सर रेमिडियल के लिए जो है वो किस किस तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पे करी जा रही है। तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, स्पीसीज को अगर आपको कंजर्व करना है ना, तो जो एक स्पीसीज आपके पास यहाँ पे है उसको तो आपको संभालना है ही है।
बट आपको हमेशा इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि वो स्पीसीज जो मौजूदा स्पीसीज हैं वो रिप्रोड्यूस जो है वो जरूर करें। यस नो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर वो स्पीसीज आपके पास खतरे में आ जाएगी। यस नो। यस, समझ रहे हो ना इस चीज को कि रिप्रोडक्शन आपके पास जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। आजकल एक बहुत बाजार में क्या क्लास के ऑफ क्लास में बात करेंगे इस एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, रिप्रोडक्शन को लेकर के जो बहुत बड़ी बात थी आजकल चल रही है कि ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्या है उसको ऑफ क्लास जो है बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है वो आपके पास, तो जब कभी भी किसी भी स्पीसीज को संभालना होता है आपके पास, तो हमेशा आपको जो मौजूदा स्पीसीज है उसको तो कंजर्व करना ही करना है। एंड ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि वो रिप्रोड्यूस जो है आपके पास यहाँ पे करे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आप यहाँ पे देखते हो ना, तो हमने इनके लिए ब्रीडिंग सेंटर्स बनाया है। क्या बनाया है? ब्रीडिंग सेंटर्स जो है वो बनाया है। तो एक तो आपके पास ये हो गया। अब ये ब्रीडिंग सेंटर्स जो है आपके पास सिर्फ ऐसे ही, मैं हमेशा कह रहा हूँ ना, एक के लिए हम लोग पढ़ेंगे फिर वो सब जगह लागू होंगे आपके पास। तो ब्रीडिंग सेंटर दूसरी स्पीसीज के लिए भी तो बनाया जा सकता है। यस, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि एक एक्स स्पीसीज है, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो उसके कंजर्व करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? यस, उसके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाओ, ये का आंसर हो सकता है आपके पास। डन। ब्रीडिंग सेंटर्स। यस। चलिए सर। तो ब्रीडिंग ब्रीडिंग सेंटर आपके पास बनते हैं, कंजर्वेशन सेंटर्स आपके पास बनते हैं। फिर आप देखते हो कई तरीके के आपके पास यहाँ पे ना कई तरीके के जोन्स हैं, उनको ना वल्चर सेफ्टी जोन बोला जाता है। वल्चर सेफ्टी जोन्स, ये ना इनको डिक्लेयर किया गया कि ये ना वल्चर सेफ्टी जोन है। डन। जस्ट डिक्लेरेशन है कि ये एरिया है, इसके आगे एक बोर्ड लग जाएगा, दिस इज वल्चर सेफ्टी जो है वो जोन। डन। यस सर। फिर कई जगहों के ऊपर वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। अब सर ये वल्चर रेस्टोरेंट जो है वो क्या होते हैं? वल्चर रेस्टोरेंट क्या हो सकता है, सोचिए एक बार, वल्चर रेस्टोरेंट क्या हो सकता है? Yes? जब कोई इंसान भूखा होता है तो वो कहीं पे जाकर के कुछ भी खाता है ना, कहीं पे जाकर के वो कुछ भी खाएगा। तो क्यों ना हम उसको खाना प्रोवाइड कर दें, हेल्दी खाना प्रोवाइड कर दें। यस। तो वल्चर्स डेड बॉडी खाते हैं, तो हम क्यों ना हेल्दी डेड बॉडीज उनको प्रोवाइड कर दें। क्लियर, समझ रहे हो ना चीजों को? हेल्दी डेड बॉडीज, कि जब कभी भी कोई स्पीसीज की डेथ होती है तो आप देखिए कि वो स्पीसीज की डेथ किस वजह से हुई, बिफोर द वल्चर कम्स एंड ईट इट अप। अगर आपको लगता है कि यार इस स्पीसीज की डेथ किसी बीमारी से हुई है, आप उसका सफाया कर दो। डन। क्लियर सभी? यस। एंड वो हेल्दी है तो आप उसको लो, और एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहां पे वो सारी स्पीसीज रखी जाती है, उनकी डेड बॉडीज रखी जाती है, वल्चर सारे वहीं आते हैं, उन्हीं को खाएंगे, और वो वल्चर आराम से हेल्दी रहेंगे। समझ आया वल्चर रेस्टोरेंट का कंसेप्ट? यस। तो वल्चर रेस्टोरेंट्स भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बने गए हैं। डन। क्लियर सभी को? यस। चलिए सर। चौथा, आपके पास ना एक वल्चर एक्शन प्लान भी बनाया गया है 2020 से लेकर के 25 तक। वल्चर एक्शन प्लान, अब इसमें होगा क्या ऑब्वियसली कि ये जो सारे हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्प से हमको इनको कंजर्व करना है, और देखना है कि 2025 के अंदर वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है। डन। तो एक वल्चर एक्शन प्लान भी जो है आपके पास यहाँ पे लिया गया है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ये सारी बातें होती है जो कि हम लोगों को वल्चर्स को लेकर के जो है वो याद रखनी होती है। ठीक है। चलिए। तो आई गेस इस 1 घंटे के लेक्चर के अंदर हमने वल्चर्स को जो है वो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। एक मेंस का क्वेश्चन दिया है आपको, उसका आंसर जो है आप लोगों को जरूर लिखना है। ठीक है।